कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, चतुर्विधि संघ की। जब व्यक्ति को स्वयं की शक्तियों का आभास हो जाता है तो उसको धीरे धीरे स्वावलंबी होना चाहिए और जब हमारी शक्ति है तो हमें परावलंबी होने के लिए विचार भी करना हमारी शक्तियों का हिराश है। यदि हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो वह शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि आपके पास कोई वस्तु है और आप अपनी वस्तु को बचा रहे हैं क्योंकि आपको दूसरे की वस्तु से लाभ मिल रहा है, तो आप बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। संसारी प्राणी की आदत है अपनी वस्तु, यदि आपके टिफिन में आपका भोजन है और उसी समय तुम्हें मौका मिला है कि सामने वाला भी कह रहा है कि आइए भोजन कर लीजिए, और या तुम्हें भोजन मिल रहा है फ्री का या पैसे से, तो अब दोनों भोजन हैं, तुम्हारा खुद का भोजन है और एक दूसरे का भोजन भी है। अब इन दोनों में से तुम्हारा मन पहले कौन सा भोजन करने का होगा? अब महाराज अपना तो बचाएंगे, दूसरे का जब मिल रहा है तो क्यों? ये बहुत बड़ी हमने उस समय अपने स्वयं की शक्ति की जो एनर्जी थी, क्योंकि बनाते समय तुमने संकल्प किया था कि मैं अपने भोजन करने के लिए बना रहा हूं और उसमें एनर्जी स्थापित हुई थी और तुमने उसका अपमान किया है। उस समय ये स्थिति बन जाएगी कि एक दिन तुम्हें भूख तो लगेगी लेकिन भोजन नहीं होगा। पराया तो हो गई नहीं, वो तो तुमने खा लिया, और स्वयं का जो तुमने बचा लिया है वो भी तुम्हारे नकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि तुमने पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव किया। कर्म सिद्धांत ऐसा है कि जैसे बैल होता है, दो बैल हैं, एक बैल इतना उद्दंड होता है कि उसको स्वयं का घास डालो तो वो नहीं खाता, दूसरे के घास को खाने का
प्रयास करते हैं, क्योंकि वो सामने वाला कमजोर है। अपनी घास को तो वो उपेक्षा करेगा, पैरों से रौंदेगा, और दूसरे के बैल की डली हुई घास के हिस्से को वो खाता है। उसमें उसको अहंकार होता है, एक सुकून मिलता है कि देखा मैंने दूसरे का खा लिया, दूसरे का ले लिया। लेकिन जब किसान को ये पता चलता है कि इस बैल ने अपनी घास तो खाई नहीं और अपनी घास तो पैरों से रौंद दिया और दूसरे की घास को इसने, तो फिर उसको वो इतना टाइट कस देता है, नाक की नथ को इतना टाइट बांध देता है कि वो स्वयं की घास खाने लायक नहीं रहता है। एक उदाहरण है ये, एक उदाहरण है, एक उदाहरण मात्र है। लेकिन कोई भी उदाहरण है, दृष्टांत है, तो उसका कोई दृष्टांत जरूर होता है। कोई भी दृष्टांत दृष्टांत से रहित होता ही नहीं। आपका दृष्टांत क्या है? यही दृष्टांत है कि हमारी आत्मा में कर्म भी ऐसा ही करता है। जब हमारे पुण्य का उदय है और हम अपने पुण्य को तो ग्रहण कर नहीं रहे, दूसरे के पुण्य में पार्टनरशिप कर रहे, दूसरे के पुण्य में हम भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा पुण्य छीन होगा, क्योंकि उसको तो निर्जरा को प्राप्त होना ही है। हमने अपने पुण्य का उपयोग नहीं किया। असमर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, असमर्थ में तो कोई बात नहीं। जैसे हमने कल कहा था, परसों, हम भगवान बनने में असमर्थ हैं, तो हम भगवान की छाया में, भगवान के पुण्य से हम असमर्थ हैं, तो गुरु के पुण्य से हम असमर्थ हैं, तो जिनवाणी के पुण्य से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम समर्थ की बात कर रहे हैं। समर्थवान व्यक्ति अपने पुण्य का उपयोग करेगा। तीर्थंकर इतने समर्थवान होते हैं, वे भगवान का आलम्बन नहीं लेते, नमोकार मंत्र का आलम्बन नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं समर्थ हैं। स्वयं समर्थ हैं, हर चीज में समर्थ हैं। यदि वो पर का आलम्बन ले लेंगे तो उनकी शक्तियां क्षय को प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले मोटिवेशन है अपनी शक्ति को पहचानो। हम में सोचने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करो। हम कितना अपने आप को मानते हैं, हमारी कितनी ताकत है। एक कदम की ताकत है तो एक कदम बिना सहारे के चलो। हमारे लिए जितना देखने की ताकत है, अपनी आंखों से देखो, और अपनी शक्तियों का जब हम उपयोग करेंगे, हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। पुण्य का उपभोग नहीं, पुण्य का उपयोग। उपभोग नहीं, पुण्य का उपयोग। धन का उपभोग नहीं, धन का उपयोग। उपभोग में और उपयोग में अंतर है। उपभोग में वस्तु का हम विनाश कर देते हैं और उपयोग में हम वस्तु का विकास कर देते हैं। हम पुण्य का उपभोग तो करते हैं लेकिन पुण्य का उपयोग नहीं करते। हम आँख का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। आँख हमारे लिए मिली थी उपयोग के लिए,
और हमने कर दिया उपभोग। और जैसे जैसे उपभोग की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, हमारी खुद की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए दो चीजों पर विचार करना, अपनी वस्तु का उपभोग किए बिना दूसरे की वस्तु का उपभोग करना, अपनी वस्तु से तुम वंचित हो जाओगे। किसी भी चीज में उपभोग के भी दो भेद कर रहा हूं। पहला तो अपनी जिंदगी में यदि तुम उपभोग ही करना चाहते हो, तुम अपने पुण्य से अपने जीवन को मौज मस्ती में ले जाना चाहते हो, मनोरंजन में ले जाना चाहते हो, तो एक नियम करो कि हमारी पास जितनी वस्तु है हम उतना ही उपभोग करेंगे। जिसे हमारे शास्त्रों में कहा संतोष। हमारे पास 100 रुपया है तो हम 100 से का ही उपभोग करेंगे। हम 100 रुपये से ही अपना मनोरंजन करेंगे, 100 रुपये का ही हम भोजन करेंगे, 100 रुपये लेकर के ही हम बाजार जाएंगे। 100 रुपया तुम अपने खुशी के लिए करो और त्याग करो कि जितना मेरे पास है हम उसका उपभोग करेंगे। हम भोग से रहित नहीं रह सकते। हम में उपयोग करने की ताकत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि मैं अपने पुण्य का उपयोग करूं, क्योंकि इसके लिए सम्यक दृष्टि होना पड़ता है। इसके लिए हमें देवसाद गुरु की परामर्श करना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। हमें कुछ तपना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, क्योंकि उपयोग करना व्यक्ति का स्वतः नहीं आता। जिंदगी का कैसा उपयोग करना ये परतंत्र है, माँ बाप के अधीन है, गुरुओं के अधीन है, नीतियों के अधीन है, शास्त्रों के अधीन है। ये योग्यता विरले लोगों में आती है जो स्वभाव से ही अपने पुण्य का उपयोग करते हैं। स्वभाव से नेचर होता है, तो अपनी कोई भी पुण्य सामग्री का उपभोग नहीं करते, उपयोग करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अपनी पुण्य की सामग्री जिसको पाकर, पुण्य किसे कहते हैं? जिसको पाकर के हमें खुशी होती है, जिसके अभाव में हम दुखी होते हैं। पाकर के तो खुशी है और नहीं मिलने पर हम दुखी हैं, इसको बोलते हैं पुण्य और पुण्य का फल। अब किन किन वस्तुएं यदि आपको नहीं मिलती तो आप दुखी हो जाते हैं, वो लिस्ट बनाना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने का अर्थ था संक्लेश। यदि आप मनुष्य नहीं होते तो सुखी रहते कि दुखी? आप यदि जैन कुल में जन्म नहीं लेते तो दुखी रहते कि सुखी? नहीं, आप निर्णय करो। का नहीं महाराज, यदि मैं जैन नहीं होता तो बड़ा सुखी रहता है। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कर्म सिद्धांत से ना वे पुण्य है ना पाप है। 20 प्रकृतियां ऐसी हैं, क्या गजब। पुण्य पाप का निर्णय करने का अधिकार हमें दे दिया। हालांकि पुण्य पाप का कोई निर्णय होता नहीं है, लेकिन पुण्य पाप का निर्णय हमारे ऊपर है। 20 प्रकृतियां हैं ऐसी जो हम चाहें तो पाप बना दें उनको, हम चाहें तो पुण्य बना दें। इसलिए हमारे लिए
भारत में जन्म लेना पुण्य का ही कारण है, सो बात नहीं। यदि तुम्हारे मन में ललक है काश मेरा जन्म अमेरिका में होता, तो भारत में जो जन्म आपने लिया है ये पाप में परिणत हो गया। अब ये भारत में जन्म लेना आपको दुख का कारण बन गया, और जो दुख का कारण बनता है उसी का नाम पाप है, उसी का नाम अशुभ है। तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है, तुम्हारे शुभ का उदय नहीं है, क्योंकि तुम भारत में जन्म लेने से सुखी हो रहे कि दुखी। यदि दुखी हो रहे हो तो आपके पाप कर्म का उदय है, क्योंकि पुण्य कर्म दुखी नहीं करता, पाप कर्म करता है। और अमेरिका में जन्म लेने की बात आप कर रहे हो तो वहां जन्म लेना। अब हमारे हाथ में है कि हमारा जन्म पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपका जन्म भारत में हुआ पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? यदि आपने अवभाग्य मान लिया। गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली परम पूज्य निरापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोली मुनि संघ की जय। चतुर्विधि संघ की आर्य रत्न उपशांत मते माता जी की जय। चुल्लक रत्न गंभीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, चतुर्विधि संघ की, चतुर्विधि संघ की जयकारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। बोले परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। हमारे तीनों सांध्यारा करता परिवार सांध्यारा की झारी पकड़े शीघ्रता से, और चतुर्थ सांध्यारा को यदि करना चाहता है तो शीघ्रता से हमारे पास यहाँ पे नाम दे सकता है। पीछे वाले भैया ही ले जाओ, अरे धोती वाले भैया ही ले जाओ आप। चलिए एक पंच, पूरी पंच, हाँ नाम ऊपर पहुंच गए भैया। चलिए नाम भैया निस्सू भैया को दे दो। निस्सू भैया नाम, हाँ अभी मेरे पास कोई आ रहा था, कौन है भैया वो, मेरे से चर्चा कर रहे थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं पं वं मं मम हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अभिषेक कारकस्य पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीम झीम हम सम जम बम ह्रायः शाह छाम छीम छूम छेम छैं छौं छम छा छिबीम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रम ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठा ठा सृष्टि श्री निहत निशान नवीन ज्योति समस्त अल्पा परिवार गोपालगंज सागर नरेंद्र कुमार विनीत विनीता जैन शशांक ऋषि नवकार जैन सोनू डिक्स आदि डिक्स वाला परिवार समस्त परिवार श्री ब्रजेश ब्रह्मचारी विजेश कुमार देहरादून सत्य श्वेता नरेंद्र साहद सुधीर सत्येंद्र सिते ऋतिक सिद्धि नागेंद्र प्रिया नवजात शिशु रक्षार्थम पुष्पाबाई जैन समस्त परिवार श्री सुषमा जैन जबलपुर आरोग्यार्थम चिराग जैन भोपाल मंजूषा जैन सुलेखा जैन रमेश जैन आरोग्यार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु मानसी जैन जन्म दिवसे श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि
परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म शौचस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः। ओम ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गुण सहताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंश सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमंदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात पदाय त्रिलोक विशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख यथो संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिणाम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौरा अश्या उषा नमः सर्व। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौ रा अश्या उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। श्रेष्ठी श्री प्रीति गोल्डी आरोग्यार्थम कामम छिन छिंद भिन्न भिन्न रति कामम रति कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व शूल रोगम कुक्षु रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम च सर्व नरमारम सर्व गजास गोमहिषाज मार्यम सर्वस्य धान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पल मार्यम सर्व राष्ट्र मार्यम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्वापश मार्यम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल सद्रोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जन विषभयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रु कृतमाणो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु स्वाहा। यस् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषानाथ विद्यायै नमोर्हन्ताणं रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषानाथ विद्यायै नमोर्हन्ताणं रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैर्राघयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमं मुपनयत्वा तनोत्तुच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथितितरणेषु प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांतिधारा। सम्भुजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र श्यामनितपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्ट प्रातिहार मध्य छत्र तय स्थापयामी। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्ट प्रातिहार मध्य चवर द्वय स्थापयामी। अर्घ ले लेंगे। अर्घ ओम ह्रीं शांतिधार अभिषेकांदे विश्वादि वीरांदेभ्यो अनर्घवद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। चलिए हमारे जो तीनों चारों सांध्यारा करता परिवार हैं वो ही मात्र ऊपर आएंगे। हमारे जो गोपालगंज वाले भैया हैं वो आ जाएं। दूसरे हमारे आलिया परिवार, तीसरे हमारा सोनोडिक्स परिवार और चौथा जो परिवार था वो आ जाए।
चारों परिवार आ जाए और कोई नहीं आए। सांधेरा वाले बस पहुंच जाए शीघ्रता से, बस यही लोग हैं। चारों परिवार पहुंच गए ना। भैया मार्जन कीजिए, शुभम भैया मार्जन करो, मार्जन करो शुभम भैया। नहीं, सोनू भैया से दीप प्रज्वलन करवा रहे, मार्जन तो कर देंगे, मार्जन तो हो रहा है। चलो हमारे जो सांधारा करता परिवार है, नहीं नहीं बिल्कुल वरना भीड़ हो जाती है। भैया पीछे से, ये भैया गलत बात है भैया, ये भैया चलिए। हे गुरुवर, हम जगत पूज्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी का जीवन कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। माताएं बहनें कई बार समझा, सभी लोग यहाँ से चलिए, माताएं बहनें अपनी ओर आ जाएं और पुरुष वर्ग अपनी ओर आ जाए। सभी लोग बैठ जाइए, गंदोदक आपके पास बाद में पहुंचेगा। सभी लोग बैठ जाएं, माता बहनें अपनी ओर आ जाएं, पुरुष वर्ग अपनी ओर आ जाए। देखो आपने यहाँ थोड़ा जल्दी करो, बैठ भाई। एक बार निर्देश मिल गया, उनका पालन करो ना। पूजा करने वाले बैठ के वहीं पूजा करो। चलो उस तरफ पहुंचो महिलाएं। सभी लोग बैठ जाएं। माता बहनों से भी अनुरोध है, यहाँ शुद्धि वालों को ना छुएं। हे गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, आरिका रत्न उपशांतमती माता जी की, चतुर्विधि संघ की। जिंदगी जीने का मजा जब ही है जब व्यक्ति जिंदगी का मूल्य समझे। मुद्रा का धनी होने का मतलब जब ही है जब वो उसका मूल्य समझे। हीरा जब ही आनंद दे सकता है जब व्यक्ति को उसका मूल्य समझ में आ जाए। गधे के गले में हीरों का हार पहना दिया जाए तो उसको आनंद आएगा कि उसको भार लगेगा, भार लगेगा। और जिसको हीरों का मूल्य पता है वो हार तो छोड़ो, एक अंगूठी में ही मिल जाए हीरा तो आनंद से भर जाएगा। हीरा वही है जो गधे के पास गया तो निर्मूल हो गया और जोहरी के पास गया तो अनमोल हो गया। कोई अलग से हीरा नहीं चाहिए, कोई अलग हीरा नहीं था, एक ही हीरा था। ऐसा ही ये अपनी जिंदगी है। अज्ञानी मूर्ख को ये जिंदगी भार हो जाती है
निर्मूल कर देता है। कोई जिंदगी का मूल समझता ही नहीं है। और एक वो जोहरी है जो जिंदगी के एक एक चीज को अनमोल समझता है। अनमोल कर दो जिंदगी को। जिंदगी बदल के नहीं, हीरा बदलना नहीं है, हीरे को समझना है। कांच कभी हीरा नहीं हो सकता और हीरा कभी मां समझने की बात है। जीव को अजीब नहीं करना, अजीब को जीव नहीं करना, होगा भी नहीं। लेकिन जीव को समझना है। कोई अलग जीव नहीं है जो आनंद देता हो। कोई अलग जीव नहीं है जो हमें दुखी करता हो। जीव वही है। उसी देह में, उसी शरीर में सबकी आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर अलग अलग नहीं है। सबका संसार अलग अलग नहीं है। सबकी गतियां अलग अलग नहीं है। सारी व्यवस्था, सबका जन्म एक समान होता है। सब मरते भी एक समान है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है। एक मरघट में सबको जलना है। लेकिन एक की सब यात्रा होती है और एक की सब यात्रा होती है। एक लेट के जाता है और एक बैठ के जाता है। एक को लोग रोते रोते भेजते हैं और एक को लोग हंसते हंसते भेजते। एक रोते रोते जाता है और एक हंसते हंसते जाता है। जाना तो सबको ही है। एक मौत आती है तो घबरा जाता है और एक की मौत आती है तो वो महोत्सव मनाता है। समझने वाली मौत सबकी एक सी है। सब शरीर को छोड़ते हैं। लेकिन क्या ऐसा आ जाता है कि मृत्यु में भी आनंद, मृत्यु में भी आनंद। मर रहा है और अमरता का अनुभव कर रहा है। मर रहा है लेकिन आनंद अमरता का आ रहा है। दुनिया कह रही है मर रहा है, वो कह रहा है तुम्हारी आंखों में खराबी है, मैं तो अमर हो रहा हूं। बस इसी अनुभूति का नाम है आनंद। तुम कहो कि मरण को बदल दो, मरण तो बदला नहीं जाएगा। तुम्हें बदलना है कि दुनिया की दृष्टि में मर रहा हूं और आनंद की दृष्टि में अमर हो रहा हूं। दुनिया कहती है कि ये मर गया। उससे पूछो क्यों तुम मर रहे हो? नहीं, मैं तो अमर हो गया। शल्लेख न लेकर अमर हो जाता है व्यक्ति। जिंदगी और कुछ नहीं बंधु, समझने की देर है। उसी शरीर के अंदर एक डॉक्टर पूरे शरीर की चीड़ फाड़ कर लेता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो कहता है शरीर में कुछ नहीं है, खून है, मांस है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, कफ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। मैंने एक एक चीज फाड़ के देख ली। लेकिन उसी शरीर के अंदर एक भेद विज्ञानी साधक परम चैतन्य स्वरूप भगवान ब्रह्म स्वरूप का आत्मा का दर्शन करता है। अज्ञानी को दूध दे दिया जाए और कहे जाओ इसमें घी का दर्शन करो, तो एक एक बूंद को देखेगा घी कहाँ है। उसको कभी घी दिखने वाला नहीं है। कहीं घी दिखने वाला नहीं है। और घी कहाँ से आता है?
दूध से ही घी आता है, लेकिन दूध में आज तक किसी को घी दिखा नहीं है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्य यथा शिवम। पाषाण में कहाँ है सोना? निकलता पाषाण से ही है। तिल में तेल कहाँ है? कितनी टुकड़े करना, तिल में से तेल टपकने वाला, लेकिन तेल में से तेल कहाँ से निकलता है? ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति को दूध तो छोड़ो, घास भी दे दिया जाए। एक गुरु ने अपने होनहार शिष्य को कहा, जाओ इस घी को बेच के आओ। दे क्या रहा था? घास। घास का गट्ठा था और सब शिष्यों से कहा, जाओ इस घी को बाजार में बेच के आओ। सब कहने लगे, पागल हो गया, गुरु पागल हो गए। गुरु को यही पता नहीं कि घी क्या है और घास, वो गुरु को भी बुद्धि ठहरा देगा और स्वयं भी बुद्धू बना रहेगा। ना जाने कितने लोग जब कोई धर्म की चर्चा करते हैं भगवान के, गुरु महाराज, तो कितने नाचते कहते हैं कुछ नहीं है धर्म, ये बुद्धू बना रहे हैं। इनको इतना ही ज्ञान नहीं है कि शरीर में कुछ भी नहीं है, हमने देख लिया। कितने नास्तिक हैं जो धर्म की किताबों को रूढ़ी मानते हैं, भगवान के कथनों को मिथ्या कहते हैं। गुरुओं के कथनों को जब गुरु अदृश्य परमार्थ की चर्चा करते हैं तो आप लोगों को लगता है ये सब कल्पना है। बैकमैन, बैक माइंड, धर्म की चर्चा करने वाला, अरे भाई ये बैक माइंड है, 18वीं शताब्दी का व्यक्ति है। 99% आज लोग धर्म की क्रिया करने वाले को क्या मानते हैं? ये पुरानी लीग के आदमी है, ये पुरानी सोच के आदमी है। ये 90% आज का युवा वर्ग ही कहता है। बोले हमारी दादी मंदिर जाकर भोजन करती है, बोले पुराने विचार की है। क्या कह दिया? पुराने विचार की। माला फेरती है, पुराने विचार की। रात में नहीं खाती है, बोलते जाओ जल्दी, वो पुराने विचार की है। आलू प्याज नहीं खाती है, पुराने विचार की। नए विचार का कौन है? जो बढ़िया थोड़ा शराब भी पिए, माइन थोड़ी बहुत तो पिए। हाँ, तो शराब पीते, बोले ये आजकल का फैशन है, नया माइंड है, नया डेवलप माइंड किया। क्या हो गया? जितने अशुभ कार्य होते हैं उनको तुम फ्रेश माइंड कहते हो, और जो पुरानी कार्य करते हैं उनको बैक माइंड कहते हो। यही सबसे बड़ी स्थिति है। घास दे रहा है, दुनिया कहेगी घास घी के बराबर कैसे बिकेगा? यही तो अंतर है। एक ज्ञानी था, उसने कहा गुरुजी थोड़ा सा जल्दी तो नहीं है? नहीं जल्दी नहीं है, तुम तो घी को बेच के आओ, बस इसी घी को बेचना, ध्यान रखना। उन्होंने कहा बेच दूंगा साहब, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन लग जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। सबने कहा ये बुद्धू है, ये भी मूर्ख है। घास कभी घी बनेगा क्या? कभी घी बिकेगा? घास है। उसने गया, एक बढ़िया गाय के ग्वाले के यहाँ गया, उसको घास खिलाया, 24 घंटे बाद दूध निकाला, जमाया, और 30 दिन लाके कहा गुरुजी ये है अष्टप्रहरी घी, बिक गया, ये पैसा पकड़ो। बस यही तो है, इतनी सी तो जिंदगी है, और क्या। जिंदगी को देखोगे तो घास दिखेगी,
और जिंदगी को बनाना सीख लिया तो उसी घास में से घी मिल जाएगा। ये जिंदगी ऐसी ही है, घास है ये जिंदगी। बाहर से देखोगे तो सब कुछ घास के समान दिखता है, लेकिन थोड़ा इसको समझने का प्रयास करो, इसकी त्रिकाली द्रव्य गुण पर्यायों को समझो, इसकी अर्थ क्रिया को समझो, तो उसी घास में घी दिख जाता है। कैसी पहनी दृष्टि है, घास में घी। तुम्हें तो घी रख दिया जाए तो ही पता नहीं कि ये घी है, लेकिन एक ऐसी दृष्टि, पहनी दृष्टि होती, और वे व्यक्ति अपनी जिंदगी को अनमोल बना देते हैं। और जब तक तुम अनमोल नहीं बनोगे तुम्हें मजा नहीं आएगा। गधे के समान हीरा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन तुम्हें धनी होने का आनंद नहीं आएगा। तुम आत्मा हो, तुम भगवान स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान गधे के समान है। इसलिए तुम्हें ये जिंदगी कई बार भार लगने लग जाती है, कई बार लगने लग जाता है क्या रखा है जिंदगी में। बहुत सारे उदासीन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। और कई लोग कहते हैं मजा तो इसी जिंदगी में है, मजा तो इसी जिंदगी में। जिंदा होके देखो, जिंदा देखो, होके देखो, जिंदगी का आनंद आ जाएगा। अभी सुना रहे थे ना एक साहिब, हम बेखौफ होकर इसलिए बोलते हैं, हम बेखौफ होकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुर्दों को कोई सुना नहीं करता। मुर्दों को कोई सुना नहीं करता, इसलिए हम भी जिंदा होके बोलते हैं, तुम्हें मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। खुद अनमोल बनते हैं, खुद अनमोल बन जाते हैं, खुद को जिंदगी की कीमत पता चल जाती है, फिर वो दूसरों को बता सकता है कि तुम कितने अनमोल हो। पहले स्वयं को पता करना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी हमारी कितनी अनमोल है, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं कि तुम्हारी और हमारी जिंदगी एक समान है। जब मैं अनमोल हूं तो तुम भी अनमोल हो। बस जिंदगी का एक ही मकसद करो, एक ही मोटिवेशन लो, हम अनमोल हैं, हम अनमोल हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं है। देखो तुम्हारे अंदर इतने धनी पने का आएगा, इतना धनी पने का आनंद आएगा, इतना आनंद फूटेगा, क्योंकि मैं अनमोल हूं। मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास दर्शन है, मेरे पास चारित्र है, मेरे पास सोचने समझने की ताकत है। इस पर गर्व करो, अपनी जिंदगी पर गर्व करो, दीनहीन मत बनो। और यदि तुम्हारी जिंदगी भी कम पड़ रही हो तुम्हें आनंद के लिए, क्योंकि संसारी प्राणी की आदत है उसको कितनी कुछ दे दो, दूसरे की संपत्ति पर उसकी नीयत खराब होती ही है। तुम्हें कितनी दे दो, लेकिन मंदोदरी यही तो कहती है रावण से, तुम जब 16,000 रानियों में संतुष्ट नहीं हो पाए तो एक और मिल जाएगी तो तुम्हारी कौन सी संतुष्टि हो जाएगी। 16,000 रानियां थी रावण की, फिर भी वह
पर की तरफ आकर्षित हुआ, पर की तरफ हो गया। और जो 16,000 में संतुष्ट नहीं हो पाया, वो 16,000 एक और हो जाए तो हो ही नहीं सकता। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। जीवन एक ऐसी स्थिति पर है कि इसको जितना भी मिलता जाए कम है। ये संसार क्षितिज के समान है। क्षितिज दिखता है कि बस ये यहाँ तक चलना है, जब वहां पहुंचता है तो जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। लगता है ऐसा। यदि आपका जन्म हुआ था तब पूछा थे कि भाई बोल बेटा मांग ले, क्या मांगना है, तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दूध पीने दे दो बस। इससे ज्यादा उसकी कोई मांग। पढ़ने वाले से पूछना भाई क्या, महाराज जी कुछ नहीं, एक आशीर्वाद दे दो पास हो जाऊं बस। पास होने के बाद बोले महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, बस नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई, आप कहते अरे महाराज जी अभी लिस्ट बाकी है। जिंदगी में कभी बस कहोगे कि नहीं, कभी विराम होगा कि नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ और चाहिए। संसारी की आदत है, आदत है। पता नहीं क्यों पराई वस्तु अच्छी लगती है। यही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अपनी वस्तु से आकर्षण यदि पराई वस्तु का बढ़ जाता है, बस यहीं से हमारी शक्तियां खत्म होना चालू हो जाती, यहीं से ह्रास चालू हो जाता है, यहीं से अशुभ दिन चालू हो जाता है। मैंने बहुत बार कहा है, तुम्हारे पास जो कुछ है उसका आनंद लो, जो तुम्हारा है। कोई तुम्हारे पास नहीं है, तुम तो हो। कोई तुम्हारे पास नहीं है और हमारे पास कोई नहीं है, सब मर गए, कोई साथ नहीं दे रहा है। अरे भाई तू तो है कि नहीं, कि तू भी मर गया? नहीं मैं तो जिंदा हूं। अरे वाह, मैं तो हूं। ये अनुभूति, मैं हूं, अस्तिमान हूं, मैं मर नहीं रहा, मैं हूं। कल भी था, आज भी हूं और कल भी। कैसे मरने की अनुभूति हो जाएगी? कैसे साधु मरते हुए हंसते हुए चले जाते? वो कहते हैं मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। उन्हें त्रिकाली अमरता दिख जाती है। मैं हूं, लेकिन मैं पने की अनुभूति बहुत मुश्किल से। तुम्हारा सब कुछ छूट जाए, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का आनंद खुद का आनंद नहीं है, तुम्हें पर वस्तु चाहिए। पर वस्तु का आकर्षण है तुम्हारे पास, तभी तुम आनंद में डूबोगे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आदत के अनुसार भी में चलो तो तुम्हारा आनंद आ जाएगा। तुम हो, इसका आनंद तुम्हें नहीं आ पा रहा है। गृहस्थ को आता भी नहीं। शास्त्रों में लिखा है, गृहस्थ कभी अपनी जिंदगी को नहीं समझ सकता। गृहस्थ कभी अपनी आत्मा को नहीं समझ सकता, उसे समझ में ही नहीं आएगा। बालक है ना। एक गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि को शास्त्रों में बालक कहा है। मैंने बहुत सोचा कि बालक क्यों कह रहे थे। बालक 80 साल का बुढ़ा है तो बालक, चक्रवर्ती है तो बालक। जब जब वो ग्रस्त अवस्था में अविरति है, सम्यक दृष्टि को बालक कहना, मिथ्या दृष्टि को नहीं। मिथ्या दृष्टि तो बाल बाल है, गर्भावस्था में है। सम्यक दृष्टि को पूज्यवर कोटि भट्ट, श्रीपाद कोटि भट्ट, शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में बालक कहते हैं। सम्यक दृष्टि को, छायक सम्यक दृष्टि को, सौधर्मेंद्र को, चक्रवर्ती को बालक है। मैंने कि बालक क्यों कह रहे?
उसका जब रीजन सुरचंद्राचार्य महाराज का ज्ञानारणों में देखा, उन्होंने लिखा कि गृहस्थ छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी करो, उसे आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। वो आत्मा का दर्शन कभी नहीं हो सकता उसे, कितना भी प्रयास करे। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन गृहस्थ को, परिग्रही को कभी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार में कहा, इसे शुद्ध आत्म तत्व को समझने का अवकाश ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि बालक है ये, इसको आत्मा समझ में आएगी नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूं, आनंद तो दिलाऊंगा, अनमोल तो तुम्हें करूंगा, अनमोल तो करूंगा तुम्हें। क्योंकि आनंद तो कब है, जब अपन अनमोल हो जाए या अपने पास जो है वो अनमोल हो जाए। तो अब लीजिए, ये शरीर तुम्हारे लिए कैसा है, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे पास आत्मा तो दिखी नहीं, दिखाने का प्रयास किया तो दिखी नहीं, हमने समझाया तो समझ में, संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई, है ना। महाराज आप समझाते जाओ, समझ रहा हूं, सुन रहा हूं, यानी आप सुन रहे हो महाराज। हाँ, आप आत्मा की समझ में कुछ आई। हमारे आचार्य जी के साथ ऐसा होता था। शुरू शुरू में आचार्य जी के प्रवचन, प्राय आचार्य जी प्रवचन 90% लोगों को समझ में नहीं आते थे, और लेकिन सबसे ज्यादा लोग किनके प्रवचन सुनते थे? और सबसे ज्यादा किनके प्रवचन समझ में नहीं आते थे? समझना, देखना, आकर्षण देखना, समझ में कुछ भी नहीं, 90% लोगों को समझ में नहीं आते थे आचार्य जी। क्योंकि आचार्य जी का बोलने का तरीका ही कहीं से घुमाएंगे, फिर वहां से करके साहित्यकार थे। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में यदि प्रवचन सुनने की ललक थी तो आचार्य श्री के प्रवचन में। आज तक इस दुनिया में जो कार्य से कम से कम 21वीं शताब्दी में तो देख लो, इतिहास में भी ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि किसी साधु के इतने प्रवचन सुनने की ललक लगती हो। संडे को तो कभी उनसे पूछना, भाई कहाँ जा रहे? बोले आचार्य जी का आज प्रवचन है। और फिर प्रवचन के बाद सुनना, समझ में क्या आया? कुछ नहीं। दादी माँ भी यूं सुनती रहती, दादी माँ चुप रह लो, सुनने दो, क्या समझ में आया? बोले ये तो आचार्य श्री समझे, क्या समझ में आया? बस लोगों को आनंद आता था। आचार्य श्री को समझने के लिए कोई प्रवचन सुनने नहीं जाता था, बल वो बोलते रहे और हम सुनते रहे, वो बैठे रहे और हम देखते रहे, बस कुछ नहीं है। अपने आचार्य श्री बोलते किसी से नहीं थे, देखते किसी की तरफ नहीं थे, लेकिन लोग उनके सामने से हटते भी, बस देखते रहो, आनंद आता था। वे बोलते रहे, अपन सुनते रहो, समझने में की किसको पड़ी है, देखने में भी आनंद आता है। वो आनंद भी एक आनंद है। तिजोरी में रुपया रखा हो, खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन देखने का अलग आता है, बहुत आता है। खर्च करने में नहीं आता।
जितना तिजोरी भरी हुई देखने में आनंद आता है, तिजोरी भरी है, भरी है, हाँ रखा है, रखा है, रखा है, सुबह उठकर रात में देख लेते रखा है, रखा है। ऐसे सब कुछ, कुछ भी नहीं, मार रखा है, नोट रखे तो हैं बस, वो आनंद एक अलग है। नोट खर्च करके भोजन करने में वो आनंद नहीं है, जितना रोज नोट रखा रहे वो उसमें आनंद है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, तो उस खर्च करके खा पी लो, उसमें आनंद ज्यादा है कि रखे हैं जब में आनंद ज्यादा है? अरे महाराज रखा है, आनंद आता है। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। धर्म कुछ समझ में नहीं आता है, भगवान समझ में नहीं आते किसी को, बस भगवान की मुद्रा देखने में बस आनंद आ रहा है, बस आनंद। क्या समझते हो भगवान को? ओहो, पशु को, पशु क्या समझता है कि इनके पंचकर्णक हुए कि नहीं? क्या समझता है कि ये अनंत है कि नहीं? क्या समझता है किसकी मूर्ति है कि नहीं? लेकिन वो मूर्ति को देख करके समझता है आनंद आ रहा है, बस आनंद आ रहा है। कुछ नहीं जानते वो, बस मूर्ति को देख के आनंद से भर जाते हैं। क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं, पर देखने में आनंद आ रहा है। जैसे एक कंजूस व्यक्ति को तिजोरी में रखे हुए धन से आनंद आता है, ऐसा ही धर्मात्मा को कुछ भी न मिले, कुछ भी न करे, फिर भी भगवान को देखने मात्र से आनंद आता है और आनंद से भर जाता है। पशु लोग जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन, पशुओं को क्या बात है, अपन को होता है वो बात अलग है, अपन तो समझते हैं। पशुओं को दर्शन कर, पशु जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, इन्हीं मूर्तियों के दर्शन से। अब वो क्या समझता होगा, क्या जानता होगा? कुछ नहीं, बस एक आनंद से भर जाता है। मुनियों को देख करके पशु सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। क्या समझते हैं कौन मुनि? मुनियों को देख करके प्राण दे देते हैं उनको बचाने के लिए। शुकर क्या जानता था कि कौन से महाराज हैं, क्या है, बस उसको लगा इनको देखकर आनंद आ रहा है। एक महाराज ध्यान में बैठे थे, ग्वाला गया, वो नहीं जानता था कौन है, बस उनको रात भर सेवा करता रहा, बस एक आनंद आ रहा है। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में यदि तुम्हें अपने खुद का आनंद नहीं आ रहा हो, तो ये बताओ तुम्हारे पास कोई चीज है क्या जो तुम अनुभव करो? तुम्हें अपना खुद तो पता नहीं, तुम हो कि नहीं? अब महाराज जी हमें पता नहीं है, आप जान रहे हो हैं, बस ठीक है। तुम कुछ हो कि नहीं? तुम हो, तुम अस्तित्ववान हो, कल भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे, ऐसी अनुभूति कभी हुई? सबसे बड़ा आश्चर्य देखो क्या है, स्वयं होकर के भी स्वयं को नहीं पहचान रहा है। मैं खुद हूं और फिर भी लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, और वो खुद ही आत्मा है। खुद ही आत्मा है और क्या बोल रहा है? आत्मा महात्मा। वो कौन बोल रहा है? पी ली ना एक बोतल वाला क्या भाई तू राजा है, तो वो जानते ही नहीं मैं राजा हूं। भिखारी जब शराबी जैसे व्यक्ति स्वयं राजा राजकुमार होकर के भी नहीं जानता कि मैं राजकुमार हूं, ऐसे ही संसार की कैसी दशा है, स्वयं आत्मा होकर कह रही है आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती है। और कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही। सबसे बड़ा आश्चर्य है। कल भी वो था, वो कहता नहीं, कौन ने कहा कल था? कल भी रहेगा तो भी नहीं कह रहा है कि कल भी रहूंगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आत्मा तुम जान नहीं पाओगे क्योंकि बालक है। आगम ने कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया, इनको ज्यादा आत्मा की बातें मत समझाना, इनको समझ में नहीं आएगी। पर ये आत्मा की बातें सुन तो रहे हैं, ये आत्मा की बातें नहीं सुन रहे हैं, तुम अच्छे लग रहे हो इसलिए सुन रहे हैं।
आचार्य श्री का कोई प्रवचन सुनने नहीं जाता था, वे बोलते हुए अच्छे लगते थे, और उन्होंने हाउ और कह दिया तो कोई बुंदेलखंडी शब्द बोल दिया तो बस वही तो आनंद है। इसलिए गृहस्थों को आत्मा की चर्चा ज्यादा करने को मना किया। आत्मा की चर्चा वही व्यक्ति करे जिनमें इतना आकर्षण हो कि लोगों को समझ में भी ना आए तो भी बड़ी रुचि से सुन लेवे, नींद ना आवे। दो चीजें हैं, तुम कब सुनोगे? या तो आपको समझ में आएगा तो अपन सुनेंगे, और समझ में ना भी आवे लेकिन बोलने वाले के प्रति इतना आकर्षण है कि वो कहता है हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये शब्द कान में आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान धन्य हो रहे हैं। या तो तुम्हें धन्यता की अनुभूति हो, तुम अपना भेष, तुम अपना पद, तुम अपने शब्द इतने अनमोल बना दो, इतने पवित्र बना दो कि लोग को समझ में भी नहीं आए तो भी कहे मैं प्रवचन सुन करके धन्य हो गया। हाँ, साधु के वचन क्यों कहा साधुओं से कि तुम, वो एक ही बात कि वो इतने पवित्र हो गए, तुम्हारी धारणा इतनी हो गई कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आए। अंजन चोर को यही तो हुआ था, नमोकार मन समझ में नहीं आया। उसने कहा जो सेठ जी सुना रहे हैं इनके वचनों में दम है। वो कहता मैं कुछ नहीं जानता नमोकार मंत्र क्या है, मुझे तो सेठ जी प्रमाणिक लग रहे हैं, इन्होंने जो कहा उसमें आनंद आ रहा है। क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा कुछ अच्छा लग रहा है, सगुन लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, सगुन लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगना ही बता रहा है कुछ ना कुछ रहस्य। सीधा कह दिया आड़म ताड़म शेठ वचन भोग। शेठ प्रमाणिक था, शेठ के वचन प्रमाणिक थे, नमोकार मंत्र की प्रमाणता वो जानता ही नहीं था। तो या तो तुम इतने प्रमाणिक बन जाओ कि लोग तुम्हारे वचनों पर नहीं तुम्हें प्रमाणिक मान लें। लोग दवाई को नहीं डॉक्टर को प्रमाण मान लें, फिर तुम जहर भी देना चाहो तो जहर भी दे दोगे तो पी लेगा। बस इतना सा है डॉक्टर ने दिया है, जिस डॉक्टर पर उसको विश्वास है। लोग कहेंगे जहर है, बोले जहर है आप लोग जानते हो, बोले हाँ बिल्कुल हलाहल जहर है। बस इतना सा बता दो दिया किसने? जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मोभि आदि तह पुग्गल कम्म सुदयम न वज्ज दे नानी। कुंद कुंद भगवान कहते हैं बस इतना पूछ लेना ये किसने दिया है? वैद्य ने दिया है। वैद्य प्रमाणिक है, पक्का विश्वास है। अब तुम जहर को जहर मान के भी पी जाना, पक्का है मरोगे नहीं। क्योंकि वैद्य जहर भी देता है, वैद्य तो दवाई देता है। भली वैद्य के हाथ में जहर जाए तो जहर भी दवाई। अब जहर दवाई बनता है क्या? हाँ बनता है वैद्य के हाथ में। हर दर्शनकार में कहीं ना कहीं आया। मनुवती कहती है कभी स्वप्न में नहीं सोचा पति लाया है हार ही होगा। संदेह करो क्या पता नाग लाया हो तो। देखो धर्म नहीं था वहां, धर्म की कोई चर्चा नहीं थी। विश्वास देखना, मैं कुछ नहीं जानती कि घड़े में क्या है, मैं जानती हूं कि मेरा पति परमेश्वर है, वो मेरा अहित नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता।
कोई धर्म नहीं था वहां, कोई नमोकार मंत्र नहीं था, मात्र एक विश्वास था, पति मेरा अहित कर। सोचना ही नहीं क्या अहित कर सकता कि नहीं कर सकता, क्यों करेगा। एक बार भी थोड़ा विकल्प आया, हाथ डाल के पहले झांक के देख लेती कि थोड़ा देखो तो सही क्या लाया, सीधा क्या डाल दिया, सीधा हाथ। इतना विश्वास। मैंने धर्म के चमत्कार सुने हैं, नमोकार मंत्र के चमत्कार सुने, गंधोदक के नमस्कार सुने, भगवान पर श्रद्धा रखो इस पे चमत्कार सुना, गुरु पर श्रद्धा रखो इस पे चमत्कार सुना, भगवान पर श्रद्धा रखो इस पे चमत्कार सुना, लेकिन पति पर सुन रहे हो रे पति लोगों, उनसे नहीं बोल रहा हूं, तुम भी कम नहीं हो। लोग भगवान पर श्रद्धा रखते तो बोले भगवान पर श्रद्धा रखो चमत्कार है। उस कहानी से मुझे पता चला कि पति को परमेश्वर क्यों बोलते बोलते ना पति परमेश्वर। क्या बात, कुछ नहीं, धर्म की वहां कोई चर्चा ही नहीं थी, ना कोई नमोकार मंत्र पड़ा, बस एक विश्वास था, पति मेरा अहित कर ही, बस हाथ डाल दिया, लाया गया नाग और हो गया हार। उससे कहो ये नाग है, बोले नाग हो, कोई कहेगा कि नाग है इसमें, पहले बताओ लाया कौन है। बस इतना सा पूछ बात थी, हाथ डाल दिया, हार हो गया, चमत्कार। मीरा को जहर दिया गया वैष्णव दर्शन में, 16वीं शताब्दी की घटना। मीरा ने पी लिया। लोग कहते मीरा तुझे जहर दिया गया, जहर दिया। बोले दुनिया ने क्या दिया मुझे पता नहीं, मैंने तो प्रसाद पिया है, मैंने तो उसको प्रसाद करके दे दिया। प्रसाद वो लेते ना चरणामृत, वो पिया। अब दुनिया कहती है जहर दिया है और वह कहती है मैंने प्रसाद पिया है। बोलो मीरा मरी या जिंदा रही, किसका चमत्कार है? एक विश्वास, आस्था। ऐसा ही जब इतना आकर्षण तुम में हो जाए कि लोग तुम्हारे वचनों को नहीं तुम्हें प्रमाणिक मान लें, तो फिर तुम जो कहना चाहो कहो। लेकिन आज पंचम काल है, तुम बिना समझे कहोगे भैया प्रवचन में चलो, अरे भैया कुछ समझ में नहीं आता। लोग कहते थे महाराज जी हम लोग इतना बढ़िया प्रवचन सुनाते हैं विद्वान लोग, फिर भी लोग नहीं बैठते, और आप लोग और आचार्य श्री कुछ नहीं सुनाते तो भी लोग दौड़े चले जाते। मैंने कहा तुम्हारे वचन प्रमाणिक हैं, तुम अप्रमाणिक हो। और गृहस्थों को वचन तो कभी समझ में ना आए हैं और ना आएंगे। मात्र एक समझा सकता है कि बोलने वाला प्रमाणिक हो जाए तो ये आनंद से भर जाएंगे और धन्य मानेंगे। इसलिए वक्ता को प्रमाणिक कहा। वक्ता के वचनों में इतनी दम होना चाहिए कि वक्ता के वचन दुनिया को समझ में ना आए, लेकिन दुनिया कहे वक्ता के वचन समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन महाराज हमें 100% समझ में आ रहे हैं। बस महाराज ने जो कहा है आड़म ताड़म, बस ये भी होती है। लेकिन कलयुग है, अंधी श्रद्धा तुम लोग नहीं कर पाओगे। तुम हमें और कह दोगे बैक माइंड। हाँ आजकल ये चल गया, कोई तुम लड़के बच्चे को देखने जाते हो, यदि वो रात में नहीं खाती है तो अरे वो पुराने विचार वाली बच्ची है। बच्चा यदि आलू प्याज नहीं खाता है तो क्या बोलते हो? पुराने ख्यालों का है छोकरा, है ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का है, पुराना सोच है। यानी आज के समय में मंदिर जाना क्या टाइटल है?
पुराने सोच वाले हैं, पुराने वाले दादी पुराने सोच वाली, अच्छे कार्य करना, शराब नहीं पीना पुराने सोच वाला, रात में नहीं खाना पुराने सोच वाला। यानी आज इस कलयुग को क्या हो गया, जितने अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको सब में क्या डाल दिया, पुराने सोच। और कोई 16 का खावे तो बोलो बोलते जा के पुराने सोच, हम तो कुआं का ही पानी पिएंगे, पुराने सोच, पुराने सोच वाले लोग इतना ज्यादा निकृष्टपना डाल दिया उसमें, सब पुराने सोच। हाँ, नए सोच वाली लाओ, नए सोच वाली लाओ, चप्पलें उठवाएगी। नई सोच वाली लाओ। लौट रहे हैं लोग, लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग परिवार कहते महाराज जी हमें तो कोई गांव की देहाती बच्ची चाहिए। बोले क्यों? बोले शहर की लाके देख ली शहर की लाके देख ली, घर का हाल बिगड़ रहे हैं। आप देख लेना आपके घरों के कोई फैशनेबल शहर की बच्ची को लाके देखना, नरक कर देगी घर। लौट रहे हैं लोग, धर्म की तरफ लौट रहे हैं लोग। पहले संडे के दिन लोग कहते थे आज कोई भी, अभी बीच में ऐसा समय आया था जब संडे के दिन क्षेत्रों पर खाली बोले आज रविवार है कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब कहाँ गए होंगे। लेकिन हमें खुशी के साथ कहना पड़ रहा है लोग लौट के आ रहे हैं। संडे के दिन लोग तीर्थों की तरफ जा रहे हैं। हमारे कहने से नहीं, तुम्हारे लुट जाने से। तुम गए हो वहां, पहले भी पुकारा था आओ मत जाओ, आओ जाओ, पर आज पुराने जमाने की बात नहीं, आप बैठो शांति से। लेकिन जब तुम वहां गए, लुटाए फिटाए और कुछ नहीं मिला तो लौट रहे। आज होली दिवाली के दिन क्षेत्रों पर बिल्कुल खाली रहता था। होली के दिन क्षेत्रों पर कोई आ जाए, महाराज लोग भी खाली बैठते थे। क्यों? आज कोई नहीं आएगा। क्यों? काय का दिन है, लोग रंग रंगोली खेल रहे होंगे, फाग खेल रहे होंगे, होली पे फाग खेल रहे होंगे, होली खेल रहे होंगे। मंदिरों में कोई सवाल ही नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर सवाल ही नहीं। होली के दिन कार्यक्रम नहीं रखना क्योंकि कोई आएगा ही। क्रेज कितनी बड़ी है जोरों के साथ। आज होली पर तीर्थ क्षेत्रों में कमरे खाली नहीं है। तीर्थ क्षेत्रों पर हम शादियों के पास कमरों मैंने कि भैया क्यों होली रंग, अरे महाराज जी देख ली खेल करके, कुछ नहीं है, कसाय है। पैसा बर्बाद करो, कपड़े बर्बाद करो, और शरीर कितने दिन तक बर्बाद होता है। आज लोगों को होली खेलने में मजा नहीं आता। अच्छे आधुनिक लोग तो हम भी कम नहीं है। हमने कही कल हमें पुराने जमाने क्या था, तू भी आ गया ना बैगमैन, होली के दिन होली नहीं खेल रहे, ये तो पुराने जमाने के लोगों की बात है, तू क्या कर रहा है, जा खेल। अरे महाराज जी अब वही ठीक है। आज होली से बच रहे लोग। आज देखना 1 जनवरी को 31 जनवरी को होटलें भरी मिलती थी, मिल रही, अभी भी कुछ है, अभी ज्यादा अभी लोग ठोकर नहीं खाए हैं ना, जो खा चुके हैं। आप देखना 31 की रात में ही सारे क्षेत्र हाउसफुल हो जाएंगे। लोग समझ रहे हैं, भाग रहे हैं कि नहीं, 1 जनवरी पापों में नहीं, अय्यासी में नहीं, होटलों में नहीं, 1 जनवरी जाकर के तीर्थ क्षेत्रों पर मनाओ, गुरु के पास मनाओ। बढ़ रही, क्रेज बढ़ रही है, लेकिन कब बढ़ रही है? ठोकर खा के। वहां के तुमने देख लिए सब, क्या मिला तुम्हें? बर्बादी। क्या मिला तुम्हें? जितने बार तुम घूमने को बच्चे ले जाते हो, उतना बच्चा सुधर के नहीं बिगड़ के आता है।
और घूमने जाने के बाद तुम खुद अपनी बात सोचो, जितने अच्छे विचारों से घूमने गए थे वहां तुम्हारे विचार बिगड़े हैं कि बने हैं? घूमकर जब लौट के आता है व्यक्ति किसी हिल स्टेशन से, सुधरा हुआ नहीं लौटता, बिगड़ा हुआ लौटता है, अशांत होकर लौटता है, अशांत होकर लौटता है। उसे अपनी जिंदगी बेकार लगने लग जाती है, दूसरे अच्छे लगने लग जाते हैं। हिल स्टेशन में घूमने वालों को अपनी पत्नी बेकार लगती है, दूसरे की छोरी अच्छी लगती है, ये बिगड़ के आते हो। महिलाओं को भी यही हाल है, सब चोर चोर मौसरे भाई हो। वो तो तुमसे इसलिए कह देता हूं क्योंकि इनको कहूं तो अभी रो पड़ेंगी, आफत हो जाएगी फालतू। दोनों चोर चोर मौसरे भाई। और आप खुद अपना डिसेक्शन करो, मैं तो सुनी सुनी बता रहा हूं, तुम तो करी करी देख लो ना। हिल स्टेशन पर जाने के परिणाम तुम्हारे बिगड़ते हैं या बनते हैं? 99% बिगड़ते हैं। और जब धर्म क्षेत्र पर तुम बच्चे को लेके आओ, देखो सुधरेगा नहीं तो बिगड़ के भी नहीं जाएगा। और तुम्हारी नई जनवरी है, पहली साल है, और तुम्हारा मन बिगड़ रहा है, तुम्हारा तन बिगड़ रहा है, तुम्हारा धन बिगड़ रहा है, तुम्हारा परिवार बिगड़ रहा है। कैसे तुम्हारी नई साल अच्छी निकलेगी बताओ? सब कुछ तो बिगड़ रहा है। तुम हिल स्टेशन पे गए, होटल में गए, गार्डन में गए, मन बिगड़ा कि नहीं? बोलो। तन बिगड़ा कि नहीं? धन, परिवार, समय सब बिगड़ गया। जिसने 1 जनवरी को सब कुछ बिगाड़ दिया, उसकी साल भी बिगड़ी हुई समझना, ये निश्चित समझना। इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं, पिछली साल भी कहा था कि नया दिन बिगड़ने, मन न बिगड़ने दो। ऐसे स्थान पे जाओ, साल भर की नहीं कह रहा हूं, कम से कम 1 दिन ऐसे स्थान पे जाओ जहां मन बिगड़े नहीं, जहां तुम्हारा मन ना बिगड़े। वो स्थान पे जाओ जहां जाते ही तुम्हारे मन का पवित्रता आ जाए, बिगड़े नहीं। जिसे देखकर तुम्हारा मन ना बिगड़े, उसे देखना 1 जनवरी को। जिसकी बात सुनने से मन ना बिगड़े, उसे देखना। धन वहां खर्च करना जिससे खर्च करने के बाद धन भी ना बिगड़े। परिवार को वहां ले जाओ जहां पर तुम्हारा परिवार न बिगड़े। बच्चे को वहां ले जाओ एक दिन जहां बच्चा सुधरे या नहीं सुधरे, लेकिन बिगड़े तो नहीं। इसलिए कहा जाता है शगुन के लिए। और आज क्रेज बन रही है। आज अभी कल ही से बोले महाराज जी पूरा क्षेत्र हाउसफुल हो गया, बुकिंग हो गई 31 की रात को और 1 जनवरी को। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। छुट्टी के दिन, अच्छे दिन, शुभ दिन, क्षेत्रों पर भीड़ बढ़ेगी, समझ लेना अच्छे दिन आने वाले हैं। हम मंदिर से लगाते हैं, हम कई बार आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, तो हम लगाते हैं कि इस गांव का भला होगा कि नहीं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं सर्वज्ञ से कम भी नहीं हूं। मेरे नुस्खे ऐसे हैं, महाराज जी आप कुछ आशीर्वाद दो कि हमारे गांव का भला हो, अच्छा हो, खूब फले फूले, भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं हो। तो मैं कहता हूं कल बताऊंगा। और फिर मैं सुबह मंदिर में देखता हूं, मंदिर में जाके देखता हूं कितने % लोगों की भीड़ मंदिर में है। और मंदिर की भीड़ देख करके, अभिषेक की लाइन देख करके दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं, जाओ तुम्हारा भला ही भला है। क्योंकि सुबह से इस मंदिर में भीड़ लगी, सुबह से यहां अभिषेक के लिए लाइन लगी, सुबह से हर व्यक्ति धोती दुपट्टा में पहनता है।
जिस समाज का, जिस गांव का, जिस कॉलोनी का, जिस मोहल्ले के लोग जितने ज्यादा परसेंटेज में सुबह धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर जाते दिखे, आंख बंद करके बोल दो इस मोहल्ले का, इस नगर का भविष्य उज्जवल है। और मंदिरों में जाते ही कोई नहीं दिख रहा, मंदिर में सूनापन है, समझ लेते हैं यहाँ आशीर्वाद मत देना क्योंकि इनका विनाश निश्चित है। एक होटल वाला 3 साल के बाद नई होटल बना लेता है, सही है ना? एक होटल वाला 3 साल में, और एक जिंदगी भर का तीर्थ क्षेत्र एक धर्मशाला से दूसरी धर्मशाला नहीं बना पाया। वहां कैसे बन गई होटल? उसी होटल से कमा के, क्योंकि सारे बड़े आदमी होटलों में जाते हैं और गरीब आदमी तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं। सुखी होटलों में जाएंगे, दुखी मंदिर में आएंगे। दूसरा मेरा थर्मामीटर है कि इस नगर का सबसे बड़ा आदमी यदि सुबह धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर में अभिषेक करते दिख जाए, समझ लेना ये मोहल्ला, यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे लोग रहते हैं। किसी मोहल्ले में यदि अंडे का ठेला लगा हो तो इसका अर्थ क्या है? कोई दुकान अपनी कहाँ खोलता है? जिसका जहां मार्केट हो वहां अंडे का ठेला बता रहा है कि यहां अंडे खाने वाले लोग हैं। पाप को ऐसे ही पहचाना जाता है। और हमें पहचान होता है कि सुबह आकर के ये बड़ा आदमी मंदिर में आ रहा है, जाओ उसको आशीर्वाद है, आज भी अमीर है कल भी अमीर रहेगा, क्योंकि आज इतना अमीर होके मंदिर में आ रहा है। आज मंदिर में भीड़ लगी, मैं कुछ नहीं करता महानुभाव। तुम लोग हमें बहुत रिद्धि सिद्धि बहुत मानते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नुस्खे ऐसे हैं जो सिद्धियों से भी कम नहीं है। बस मुझे चाहिए है जिस मंदिर में सुबह लाइन लग करके अभिषेक होता है, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। और मैं यही करता हूं। मैं तुम लोगों को अमीर कैसे बनाता हूं? पर कुछ नहीं करता हूं, मंदिर में अभिषेक की लाइन लगवा देता हूं, बस तुम्हारे तिजोरियां भरना चालू हो जाती है, तुम्हारा फतेह हो जाता है। क्योंकि जिस समाज में लोग सुबह मंदिर में, कैसी कौन सी पिक्चर अच्छी है जिसमें लाइन लगा के टिकट बिकता हो, है ना? तो हमारी पिक्चर कमजोर है क्या? मैं भगवान के, मेरा मर्ज यही है, तुम लोगों को देख लिया कि भाई पिक्चर आए तो लाइन लगा के लोग पिक्चर का टिकट लेते हैं। तो मुझे भी भगवान इतने पसंद है, मैंने कि भगवान मैंने भी तेरे दरवाजे लाइन नहीं लगवाई। मैंने सांगानेर में किया था। सांगानेर में जब मैं गया तो वहाँ कोई नहीं था, सूना चमगादड़ें थी। और भगवान मुझे इतने पसंद आए, मैंने कि भगवान अब तुम मुझे पसंद आ गए हो तो क्या करेगा पसंद में, देख तो फिर 2 लोग पूजा कर देते। और मैंने भगवान के चरण छू के कहा, भगवान तेरे दरवाजे में मैंने लाइन नहीं लगाई तो मेरी पसंद खोटी है। और आप सांगनेर जाना, अभी इस समय मंदिर के बाहर तक लाइन लगती है। बस तुम मंदिर में लाइन लगाओ, मैं तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगवा दूंगा। और तुम मंदिर सुने करोगे तो फिर मुझे विश्वास नहीं, जब तक पुण्य है तो करते जाओ, उसके बाद से तुम्हारा कुछ नहीं रहने वाला। धर्म के स्थान होते हैं। तो इसकी कीमत तुम समझो, कितनी कीमत है तुम्हारे शरीर की। तुम्हारे पास शरीर है कि नहीं?
कि ये भी नहीं है, आत्मा तो नहीं है, ये तो पक्का मान लिया, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। आत्मा तो नहीं है, ये तो तुम्हें समझ में, हाँ मैं कह रहा हूं इसलिए ठीक है। शरीर है कि नहीं? हाँ, ये इसकी कितनी कीमत है? कितनी कीमत है इसकी? कितने में दे दोगे शरीर? बोलो। आज सबके शरीरों की कीमत लग रही, कितने में? ऐसे लोग हैं जो शरीर को बेच देते हैं, जिन्हें आतंकवादी कहते हैं, बेच देते हैं शरीर को। बोलो, अपने शरीर को अनमोल कर दो। और फिर शरीर अनमोल है तो इसके साथ कुछ गलत मत करो। अनमोल शरीर को ऐसी चीज मत खाओ, ऐसी चीज मत मिलाओ जिससे शरीर छार छार हो जाए, शरीर में कैंसर हो जाए, शरीर में बीमारियां हो जाएं और ये अनमोल शरीर एक नाली में पड़ जाए। अनमोल चीज कहाँ रखी जाती है? और तुम बोतल पी के कहाँ डाल रहे हो? मूर्ख कहीं का, गधा। गधा है। गधे को, जैसे हमने शुरू में कहा था ना, गधे को एक हीरों का हार पहना दिया तो उसको भार लग रहा है, ऐसे ही तूने अनमोल चीज नाली में पड़ रहा है। कहाँ है जिंदगी तुम्हारी अनमोल? अनमोल होती तो अनमोल तो तिजोरी में रखी जाती है, सड़कों पर नहीं पड़ी रहती है। अनमोल चीज को गुटखा खाने वाला जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को अनमोल समझता है वो गुटखा खा ही नहीं सकता। नहीं, मेरा शरीर अनमोल है, मेरा शरीर अनमोल है, इसमें कोई ऐसी गलत चीज नहीं खाऊंगा जिससे शरीर को नुकसान पहुंचा। हम लोगों को इस शरीर से बहुत राग रहता है। तुम लोग तो बड़े बहादुर आदमी, बीतरागी हो। हम लोग शरीर की कीमत समझते हैं, इसलिए इसको ऐसी कोई चीज नहीं खिलाते हैं जिससे शरीर को नुकसान हो जाए। अनमोल है मेरा शरीर, मेरे लिए तो है ही। तुम और बता दो, मेरा शरीर तुम्हारे लिए? हाँ, मैं समझ रहा, तभी है 16 का खिलाते हो। हाँ, मैं 16 का खाता हूं इसलिए मेरे लिए अनमोल है, लेकिन साधु का स्वरूप तुम्हारे लिए भी अनमोल है, तभी तुम इसको संभाल के रखते हो। इतना तुम अपने शरीर को इतना शुद्ध नहीं खिलाते जितना गुरु को खिलाते हो। यानी तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा अनमोल तुम्हारे लिए गुरु का शरीर है। इसलिए गुरु के शरीर को तुम जितना शुद्ध कर सकते हो करते हो। आप भी मानो, चलो इस शरीर में अनमोल कर दिया। तुम्हारी आंखें कितने रुपया की है? अनमोल। कितने में दे दोगे आंखें? 1 लाख, 1 करोड़, जितने जितने में हो। कान कितने के हैं? बस ये आंखें यदि अनमोल हैं तो अनमोल आंखों से बुरा मत देखना रे, क्योंकि आंखें तुम्हारी अनमोल है। इनसे ऐसा मत देखना जिससे आंखों को धक्का लग जाए। अनमोल आंखें हैं, टीवी कम देखा करो। अनमोल आंखें हैं, ऐसा कोई भी घात मत करो जिससे नेत्र रूपी प्राण को घात हो जाए। नेत्र रूपी प्राण को घात हो जाए। कान कैसे है? अनमोल है। तो ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कानों को धक्का लगे। नाक कितने की है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।